नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रदेश में मानसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, जमीनी हकीकत का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात भी की है। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राशन की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने लोगों को राहत सामग्री बांटी है। टीवी स्क्रीन पर यह 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर में सीएम योगी ने दौरा कर बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री वितरण की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ है, नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। आखिर भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की इस त्रासदी की चपेट में है। प्रदेश में वर्तमान में 700 से अधिक गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक और बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखा भी है और ये विचित्र सी स्थिति पूरे प्रदेश भर में हम सबको देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो 12 जनपद प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें एवरेज से अधिक बारिश हुई है, लेकिन शेष 53 जनपद ऐसे हैं जहां पे 26 में सामान्य बारिश और अन्य जनपद ऐसे हैं जिनमें 22 जनपद में एवरेज से कम और 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बारिश की स्थिति काफी कम हुई है या सूखे की स्थिति है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ ही बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सीएम योगी का एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल राहत सामग्री वितरण के दौरान सीएम योगी ने बच्चे के प्रति अपना प्यार दिखाया और बच्ची को गोद में उठाकर चॉकलेट भी दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही कितने भी कठोर प्रशासक हों और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हों, लेकिन आज हम आपको उनका दूसरा रूप दिखाएंगे जिसमें वो आपको काफी क्यूट दिखेंगे। जी हाँ, दरअसल सीएम योगी उत्तर प्रदेश के कासगंज में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां राहत सामग्री वितरित की और उसी समय एक क्यूट मोमेंट सामने आया। हुआ यूं कि जब सीएम योगी राहत सामग्री वितरित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने वहां खड़े शख्स की गोद में एक बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखकर सीएम योगी वहीं रुक गए और उस बच्चे के प्रति अपने प्यार को रोक नहीं पाए और उसे अपने हाथों से चॉकलेट खिलाने लगे। ये सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद सीएम योगी बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगे और फिर उसे गोद में लेकर चॉकलेट भी खिलाई। बच्चे को दुलार कर रहे सीएम योगी के इस पल को कैमरे में कैप्चर होने के बाद खूब देखा जा रहा है। एक बार फिर देखिए इस वीडियो को, यकीनन आपको भी ये पल आकर्षित करेगा। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। उन्होंने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इसी देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मक्कड़ जाल में फंसाने की एक साजिश रची जा रही है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं
और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ। यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसी द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अपमान की कभी वोट पीने के मजबूर करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक और जहां सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने जहां निशाना साधा है, तो वहीं उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और रामदास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। अभी 2022 चुनाव में यही ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी को बताने की जरूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है, मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है? आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो सभी धर्मों का, पंथों का स्वागत करता है और ये आदिकाल से है। भगवान हमारे राम जी सनातनी थे, कृष्ण जी सनातनी थे, दुर्गा जी सनातनी थे, शिव जी सनातनी है। तो सनातनी का ये आदिकाल से होता है। और पंथ जो होते हैं बीच में अपने मन से अपने लोग बना लेते हैं। लेकिन अब चूंकि उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब तक बीजेपी में थे तब तक उनको हिंदू धर्म से खतरा नहीं था। उनको हिंदू धर्म गलत नहीं लगता था। वो कहीं रामायण की प्रतियां जला रही। हम सबका ही दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य कि वो व्यक्ति कैसे है वहां, कैसे भ्रमण कर रहा। उसको तो जेल हो जानी चाहिए, उसको तो सजा देनी चाहिए। मऊ जिले के घोसी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इस सीट पर जहां सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी उपचुनाव में जीत का दावा भी कर दिया है। विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा जीत रहे हैं। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय वर्गों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडई, दंगों से जनता ऊब चुकी है। घोसी में खासकर मैं कहना चाहता हूं, जब जब सपा सत्ता में रही है, अराजकता का, गुंडई का आलम सड़कों पर व्याप्त रहा है। बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले फिर सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी ही चुनाव जीतेंगे और कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। गन्ना और चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान गन्ना मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद विक्षिप्त हो गए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इलाज अब करवाना ही पड़ेगा।